जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। दोस्तों, हम आपके लिए उत्तराखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं और हम ऐसे ही प्रश्न लेके आते हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर जनरल कौन थी? तो ये थी हमारी माया टमटा जी। ठीक है, माया टमटा जी राज्य की प्रथम महिला मेयर जनरल थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के द्वार के नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल के द्वार के नाम से जाना जाता है कोट द्वार को। यदि एग्जाम में आ जाए कि कुमाऊं के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है काठगोदाम को। ठीक है। अगला प्रश्न है, मसूरी मेडले प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है हमारे प्रोफेसर गणेश सेली जी। प्रोफेसर गणेश सेली जी मसूरी जो मेडले पुस्तक है उसके प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो यह नारा आप सभी को पता होगा, कई बार की परीक्षा में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना ज़्यादा है। तो यह नारा है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। और स्कंद पुराण में ही जो हमारा गढ़वाल है उसे किस नाम से जाना जाता है? यदि परीक्षा में यह पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो दोस्तों, इसे जाना जाता है केदारखंड के नाम से। ठीक है, जो हमारा गढ़वाल है उसे केदारखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल का शुभारंभ किया गया था। तो यह पूछ रहा है कि किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था जुलाई सन 1983 में। ठीक है। प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है राम बहादुर छेत्री जी को। हमारे राम बहादुर छेत्री जी को जो है चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। कई बार की परीक्षा में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना ज़्यादा है। हमारी हर एक वीडियो का हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 जून सन 1859 में। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने प्रथम बार हरिद्वार की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने प्रथम बार हरिद्वार की यात्रा की थी अप्रैल सन 1915 में। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने किसे शेर हिंद की उपाधि दी थी? तो यह दी थी लेफ्टिनेंट कर्नल पितरसरन रतुड़ी जी को। जी हाँ दोस्तों, और यदि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है दोस्तों कि जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल पितरसरन रतुड़ी जी हैं, इन्हें शेर हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो यह भी याद रखना है आपको कि इन्हें उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान में सीता माता धरती में समाई थी? तो यह समाई थी सितियोसुन पट्टी में। ठीक है, सितियोसुन पट्टी में हमारी सीता माता जी धरती में समाई थी। और यह पट्टी है, यह पड़ती है पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी ने किस क्षेत्र को बारदोली की संज्ञा दी है? तो यह दी है जो हमारा सल्ट का क्षेत्र है, इसे बारदोली की संज्ञा दी है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली ही वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा सल्ट गोलीकांड है किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे साथियों, दोबारा फिर बताता हूँ, यह गोलीकांड हुआ था हमारा 5 सितंबर सन 1942 में। दोस्तों, जो हमारा सल्ट का गोलीकांड है यह 5 सितंबर सन 1942 को हुआ था। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन से उत्तराखंड मुक्त कब हुआ? तो दोस्तों, गोरखा शासन से उत्तराखंड मुक्त हुआ था सन 1815 में। जी हाँ दोस्तों, और जो गोरखा शासन है दोस्तों, इसने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था सन 1790 में। सन 1790 में कुमाऊं पर। और प्यारे बच्चों, सन 1804 में हमारे गढ़वाल पर। ठीक है, सन 1804 में हमारे गढ़वाल पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी सन 1914 में। सन 1914 में राज्य में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वीर केसरी चंद को फांसी की किस कारण हुई? तो दोस्तों, जो हमारे वीर केसरी चंद हैं, यह पूछ रहा है कि इनको फांसी किस कारण हुई थी? तो यह हुई थी इम्फाल मोर्चे के दौरान। इम्फाल मोर्चे के कारण ही हमारे वीर केसरी चंद जी को फांसी की सजा हुई थी। और जो यह इम्फाल मोर्चा है दोस्तों, यह किस वक्त हुआ था? तो यह हुआ था 3 मई सन 1945 में। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इम्फाल मोर्चा कब हुआ था, तो यह हुआ था 3 मई सन 1945 में। अगला प्रश्न है, गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो यह थे हमारे जेवी फ्रेजर। जेवी फ्रेजर जी जो है दोस्तों, इन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय हैं। और जो हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री
मंदिर है दोस्तों यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? तो यह थे हमारे महेंद्र चंद्र जी। महेंद्र चंद्र जी जो है चंद्रवंश के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड राज्य कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो यह योजना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर रखी गई है। तो यह पूछ रहा है कि यह किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों यह योजना जो है पर्यटन से संबंधित है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है यह पर्यटन से संबंधित है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, नोट कर ले, याद होना चाहिए आपके। अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्य में किस स्थान पर है? तो जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से हमारा राज्य भारतीय राज्यों में 19वें स्थान पर है। ठीक है। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली भरी परीक्षा में आ चुका है दोस्तों और आगे भी आने की ऐसे प्रश्नों की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों इनका गठन करता है हमारे राज्यपाल जी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।